So let's read a question, and that is, look at the leaves of the same plant on the shady side and compare it with the leaves on the sunny side, or compare the potted plants kept in the sunlight with those in the shade. Which of them has leaves that are darker green and why? यहाँ पे हमें दो कंडीशंस दी गई। पहला तो ये कि भाई हम एक प्लांट को शेडी साइड में रखें और एक प्लांट को हम सनी साइड पे रखें, और या फिर हम एक पॉटेड प्लांट लें जो कि सनलाइट में हो और एक शेड में हो। तो किस में हमें जो लीव्स हैं वो डार्कर दिखेंगी और ऐसा क्यों? तो अगर जैसा यहाँ पे हमें कंडीशंस दी गई हैं, पहली कंडीशन है कि भाई हम शेडी साइड में रखें, और दूसरी कंडीशन है कि हम सनी साइड में रखें। अब हम इन दोनों को ही कंपैरिजन करेंगे। होता क्या है, कोई भी प्लांट जब होता है शेडी साइड में होता है तो उसको रिक्वायर्ड सनलाइट नहीं मिलती, जबकि सनी साइड में ऑब्वियस सी बात है उसको रिक्वायर्ड सनलाइट मिलेगी। और अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो लो हो जाएगा। इवन दो वहां पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स या क्लोरोफिल पिगमेंट तो प्रेजेंट है, बट बिकॉज सनलाइट नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो गया, क्लोरोफिल जो वहां पे प्रेजेंट भी था उसका इन्वॉल्वमेंट जो है कोई नहीं रह गया, जिसकी वजह से वहां पे क्लोरोफिल एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, कि थोड़ी सी भी सनलाइट मिल जाए हम फोटोसिंथेसिस कर लें। जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे जो एक ग्रीनर अपीयरेंस है वो बढ़ती चली जाती है। और यही रीजन होता है कि हम किसी भी प्लांट को अगर शेडी साइड में रख रहे हैं तो वो डार्कर ग्रीन अपीयर करेगा, जबकि सनी साइड में रखेंगे तो वो इतना डार्कर अपीयर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इसको इसी टर्म्स में लिख सकते हैं कि इन शेडी साइड व्हाट हैपन इज दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे अगर हम इसे कंपैरिजन की तरह समझे कि भाई कंपैरिजन की तरह समझने पे ये चीज और क्लियर होगी, जबकि सनी साइड में हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस है। नेम में ही है कि भाई सनी साइड है, दैट मीन्स सनलाइट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बहुत कम है, लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि अगर हम यहाँ पे सनी साइड की बात करें तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कैसा है, हाई है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, भाई फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होने का मतलब है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उनका यूटिलाइजेशन भी हाई है। और इसी की वजह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, large amount of chlorophyll pigments are present। क्योंकि अब प्लांट ये कोशिश कर रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है हम फोटोसिंथेसिस कर सकें, क्योंकि हमको सनलाइट ही नहीं मिल रही है। जबकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, और या जो नॉर्मली जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन के बेसिस पर हम लिख रहे हैं कि लेस अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट कंपैरेटिवली टू द प्लांट दैट आर इन शेडी साइड। और इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इसको इतनी सनलाइट मिल रही है जिसकी वजह से इसको ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट्स की जरूरत ही नहीं, भाई वो सिंपली वहां पे प्रेजेंट है और सनलाइट मिल रही है और फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और इसीलिए हम यहाँ पे अपने फाइनल आंसर में क्या लिख सकते हैं कि लीव्स दैट आर प्रेजेंट इन लीव्स दैट आर प्रेजेंट इन शेडी साइड, दैट आर प्रेजेंट इन शेडी साइड या शेडी रीजन अपीयर्स ग्रीनर, वो ज्यादा ग्रीन अपीयर करेगी देन इन सनी साइड। कि सनी साइड में क्या हो रहा है कि वो क्लोरोफिल तो या वो जो पिगमेंट हैं वो ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, तो अपीयर होने का तो कोई बात ही नहीं है। जबकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि फिर इसको हल्की से भी सनलाइट मिलेगी तो इसका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये भी एक चीज ध्यान रखने की, ये ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट को एक्यूमुलेट ही इसीलिए करते हैं कि ऐसा कुछ हो सके। तो चाहे आप प्लांट को
शेडी साइड में रखें, या फिर हम कह सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, या अंडर द शेड रखें, या फिर हम किसी लीफ को भी इसी फॉर्म में रखें कि एक शेडी साइड में हो, एक सनी साइड में हो, हमको सेम पैटर्न ऑफ बिहेवियर मिलेगा कि एब्सेंस ऑफ सनलाइट क्या कर देता है, फोटोसिंथेसिस के रेट को लो करता है, जिसकी वजह से प्लांट ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट्स को ले आता है कि भाई जैसे ही लाइट आएगी हम हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे कि कहीं से भी हमारे पास लाइट आए वो वेस्ट ना हो। जबकि सनी साइड वाले प्लांट्स में क्या होगा कि जो सनलाइट है वो ऑब्वियस ही बात है प्रेजेंस है, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हाई हो जाएगा, और जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें इस शेडी साइड से, तो उसके कंपैरिजन में लेस अमाउंट, और इसीलिए हम कहते हैं कि लीव्स दैट आर प्रेजेंट इन शेडी साइड अपीयर्स ग्रीनर दैन सनी साइड। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं इसको, ग्रीनर दैन सनी साइड। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।